जुमे का दिन नून लीग के लिए काफी भारी होता है, लेकिन ये जो जुमा गुजरा ये पीटीआई के लिए काफी भारी था। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। एक तो जो तरीक़ाकार था जिस तरीके से पीटीआई ने उसको हैंडल किया, एंड सेकेंडली जिस तरह से अहम सीट्स हार रही है पीटीआई, आपको क्या लग रहा है कहाँ पे लैग कर रही है पीटीआई? एक होती है स्टेट ऑफ डिनाइल। कोई भी हुकूमत हो वो ये मानने को तैयार ही नहीं होती, वो किसी की भी हो, कि हमारी पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई हो रही है। और स्पेशली जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं उन्हें ये यकीन होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आवाम को इससे बड़े फ़ायदे हो रहे हैं और आवाम हमारे साथ खड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब भी उसमें मेरा ख्याल एक्सेप्शन नहीं है। और यूजली तौर पर देखा जाता है, जो पीछे ट्रेंड भी रहे हैं कुछ, कि जो हुकूमत बैठी होती है ज़िमनी इलेक्शन वही जीत रही होती है, सो थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है। लोगों को भी महसूस होता है कि जनाब कि हम किसी ऐसे एमएनए एमपी को वोट ना दे दें जो अपोजिशन में चला जाए, हमारे काम का, लोगों को काम काज से दिलचस्पी होती है। और क्योंकि सिस्टम हमारा इस तरह बना दिया गया है कि थाना कचहरी आप उसके बगैर सांस नहीं ले सकते, उस एमएनए एमपी के बगैर। तमाम पुलिस, तमाम ब्यूरोक्रेसी उनके नीचे दी हुई है। सो लोगों को लगता है जी हम क्या, एक वक्त है ना, एक उसका मुहावरे में अकेला चना क्या जाके वो फोड़ेगा, वहाँ पे जो भाड़ फोड़ेगा। तो सेम होता है कि एक आध एमपी एमएनए को हम बना भी देंगे तो जलील ही होंगे, हमारे ना हल्के को फंड मिलेंगे, ना ट्रांसफर पोस्टिंग, तो ना कोई और चीज़। सो हुकूमतों को एक थोड़ा सा एज होता है इस मामले में। अगरचे इमरान खान साहब को याद आ जाएगा कि जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो इन्होंने भी ज़िमनी इलेक्शन जीते हुए हैं। जब नवाज शरीफ साहब के दौर में इसने पीटीआई ने जीते हुए हैं, जिससे लगता था कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है कंपैरेटिवली नवाज शरीफ साहब के दौर में या शहबाज शरीफ साहब के दौर में कुछ सीटें निकाली थी इन्होंने। अब इनके लिए ये जो इलेक्शंस हुए हैं, अब ये मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कौन है कि आप ऐसी जगह पे जाके क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपके लिए ये मुश्किलात होंगी और आपको बहुत सारा इस पे आप पे क्वेश्चन होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी भी होंगे और आपकी हुकूमत पे भी होंगे। इनका ये ख्याल था कि अगर हम ये जाते हैं, क्योंकि ये नवाज लीग का इसको गढ़ समझा जाता है, ये आपकी जीटी रोड जिसको कहते हैं, हमने यहाँ से सीट निकाल दी तो इसके बाद हम ये कह सकेंगे जी हम बड़े पॉपुलर हैं, नवाज शरीफ का बयान शिकस्त खा गया और हम जो है ना हम पावरफुल हो गए। ये बात अब एस्टेब्लिशमेंट को भी हजम नहीं होगी कि जनाब कि नवाज शरीफ का कोई कैंडिडेट है, वो हमारे होते हुए, वो इमरान खान के होते हुए, वो बुज़दार साहब के होते हुए वो इलेक्शन कैसे जीत सकता है। अब जो लोग यहाँ से इस हल्के से रहते हैं, जो इसको आगे देखते होते, खैर वो नून लीग का एक उनकी सीट लेने गए थे, पता ये अपनी चूंच और अपने पर उनके गुम हो गए। जो नशहरा में हमने देखा वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं उस पर आते हैं, खैर हम उस पर। अब सवाल यह है, ये वो सीट जो है ये सबको पता है, जो भी लोग बताते भी हैं, ये आज तक यही खानदान जो है ये जीतता है। ज़हर शाह साहब है मेरा ख्याल नाम इनका, इफ्तिखारुल हसन, मगर नाम उनको ज़हर शाह से मशहूर है। ज़हर शाह साहब से मशहूर है। वो कहते हैं 20-30 साल से वो ये सीट जीत रहे हैं और मार्जिन से जीतते हैं। अब की दफ़ा उनकी डेथ हुई ज़हर शाह साहब की, उनकी बेटी नुशीन साहब है वो इलेक्शन लड़ी। हमारे देहातों में अब कुछ भी कह लें, एक उसको कहते हैं सिंपथी वोट, वो जाता है। अब सिंपथी वोट भी उनको जाना था, लेगेसी भी उन्हीं की थी, ये ख़ानदानी सीट भी उनकी है, वो सबको पता था कि सीट उनको जानी, उसमें तो मुकाबला भी नहीं था। आपने कहा नहीं, हमने ये सीट निकालनी है बाई हुक बाई क्रुक, जो कुछ भी हो जाए हम करके देखेंगे। वो आपने करके देखने की कोशिश की, वहाँ से सीट को आपने कंट्रोवर्शियल भी सारा दिन वहाँ पे, जिससे हमें लगता है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की जो आपके साथ मिली हुई थी, कहता प्लान किया हो, तो प्लान क्या था कि शहरों में वोट है इनका, शहर में इसका ये नवाज लीग का वहाँ से ज़्यादा जोर है, शहर में हंगामे करवाओ, फायरिंग करें, वो करें, ये करें, डरा दो वर्कर को, वो बाहर ही ना निकले। सारा दिन वहाँ पे एक उसका अब कैसे मैदान जंग बन रहा है। 2 लोग मारे गए, पीटीआई कहते हैं हमारे मारे गए, वो कहते हैं जी हमारे मारे, चले जी पीटीआई के मारे गए। आपने कोई एक्शन देखा है, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई वहाँ के डीपीओ को उठा के आपने बाहर फेंक दिया, उसको आपने डिसमिस किया होगा, डिप्टी कमिश्नर को वहाँ से डिसमिस किया होगा कि सारा दिन ये चीज़ें पता थी आपको कि 2 ग्रुप से एक दूसरे के खिलाफ आए हुए, आप क्या करेंगे। सो ये इन्होंने जाके अच्छा उसके बाद इन्होंने अपने वजीर भेज दिए कि जाएँ जनाब, आप जाएँ, या हारा हुआ मैच जितवाएँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सो इट वाज ए बैड मूव। ये बंदा वहाँ जोर लगाता होता है जहाँ पे 19-20 आपको अंदाजा हो कि हाँ यार हम कर लेंगे, जहाँ पे आपको पता था खानदानी सीट है, वो जीतते हुए सिंपथी वोट पड़ेगा, खतून फैक्टर भी आ जाते हैं कि लोग उस खतून के साथ हमदर्दी में चले जाते हैं, बाप की डेथ हो गई, बला बला चीज़ों के। और जिस तरह उन्होंने मैनेज किया, मैनूवर किया, रात को धुंध आ गई जनाब, ये नया काम हुआ है कि धुंध में बंदे गायब हो गए, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर गायब हो गए, सबसे बड़ा क्राइम जो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इमरान खान साहब ने कंपनी सीरियस होते इनको एक्शन लेना चाहिए था। आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये इतनी बड़ी प्रेस रिलीज जारी की है सिकंदर सुल्तान राय साहब ने, अब तक तो आपको डिसमिस करना चाहिए था इसको, उसका एक्शन लेना चाहिए था चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक के खिलाफ, क्योंकि आपका है, आपका लगाया हुआ है, आपका माउथ पीस है। अब 3 बजे तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वो टेलीफोन नहीं सुना, कहाँ पे थे ये जवाद रफीक साहब,
ये आईजी साहब कहाँ पे थे, इनाम गनी साहब? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे थी सारी चीज़ों की? आप अगर 2.5 सालों में इमरान खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में हुआ है ना, ये एक इलेक्शन भी ट्रांसपेरेंट आप नहीं करवा सकते जिस पे आप उस पे क्वेश्चन ना उठे, ये आपकी फेलियर है। ये अगर देखा जाए, आप जीत भी जाते और जितना भी जो कुछ वहाँ पे बैलेंस हुआ है, जितनी मिसमैनेजमेंट हुई है, ये इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत की नाकामी समझी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ भी कहा है, ये आप पे बेसिकली वो है, चार्जशीट है। अच्छा, यहाँ जीतने गए थे अपनी सीट, वहाँ पे हरवा बैठे हैं जनाब वो लियाकत खट्टक साहब, वो जी भाई ने डिच कर दिया। इससे ये साबित हुआ कि पीटीआई जो है 7 सालों बाद भी वहाँ पे केपी में अपना वोट बैंक नहीं है। फिर तो ये साबित हुआ ना कि पीटीआई का वोट बैंक नहीं है, इमरान खान साहब का वोट बैंक नहीं है, परवेज खट्टक का वोट बैंक नहीं है, लियाकत खट्टक साहब का वोट बैंक है। वो आपको जितवाएंगे तो आप जीत सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जीत सकते। लास्टली इस मुल्क में ये तबाही देखें, एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपके मुल्क में 3 हलकों में 4 हलकों में पीसफुल इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों? कि पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी हुई हैं वो आपको नाकाम बनाती हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई पावर्स नहीं है। सर, हमने देख लिया है ना ये। अदरवाइज अगर इनके पास कोई पावर्स होती तो इनको एक्शन करने चाहिए थे, ये उसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करने चाहिए था, आईजी पंजाब के खिलाफ करना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ करना चाहिए था, जवाद रफीक एंड कंपनी के खिलाफ। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके, खैर ये भी मेरा ख्याल उन्होंने बड़ी हिम्मत की, सिकंदर सुल्तान राय साहब ने भी हैं, ब्यूरोक्रेट, बड़ा मुश्किल था ये काम। जजेस ने तो कभी नहीं किया सर, जो रिटायर्ड जजेस रहे हैं वहाँ पे। एक ब्यूरोक्रेट को कुछ भी कहें, कम से कम उसने कुछ स्पाइन दिखाई है कि वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने वहाँ पे खड़े होकर बता दिया है कि जनाब ये आपकी औकात है, ये इस मुल्क में इलेक्शन ऐसे होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, ये कुछ फोर्सेज हैं, ये पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है जो मेरे कहने में नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं था कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रात को ब्यूरोक्रेसी को ढूंढ रहे हैं, वो बंदे ढूंढ रहे हैं, उनका कोई फ़ोन नहीं सुन रहा, उनकी कुछ चीज़ें। ये वो जिवाल है। इमरान खान साहब को इस पर खुश नहीं होना चाहिए ना, इनकी पार्टी को। आपके 2.5 साल रूल में जब आपकी पार्टी पावर में है, इलेक्शन हो रहे हैं, उस वक्त ये सारा काम हुआ है, ये सारी गुंडागर्दी हुई है, बदमाशी हुई है, बंदे मारे गए हैं, सारा दिन वहाँ पे वहाँ पे हवक एक वहाँ क्रिएट किया गया। इलेक्शन कमिश्नर ये बातें कह रहा है, बंदे गायब हो गए हैं, कोई वहाँ थैले उठा के जा रहा है, आप कहें ये रिगिंग हो गई, फलान हो गई, तो उसने मारा। हजूर, आप सरकार, आप ये पावर में थे, आपकी एडमिन थी, आपका वहाँ पे आईजी था, आपका चीफ सेक्रेटरी था, आपके डीपीओ थे, आपके सारे थे, ये उनकी नाकाम है। आप जीत भी जाते ना इस तरीके से, जिस तरह आपने इलेक्शन करवाए हैं, उससे साबित हुआ है कि ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। इमरान खान साहब को भी यही सूट करता है, जरदारी साहब को भी यही करता है, और नवाज शरीफ साहब को यही करता है। अब जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुई अभी के इलेक्शंस में, जब आगे जनरल इलेक्शन होंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जनरल इलेक्शंस तो बड़ी दूर की बात है। ये बाई इलेक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का, बल्दियाती इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो ये कुछ महीने में होने वाले हैं, होने वाले हैं। मगर ये एक साबित हो गया है, क्लास साहब कह रहे हैं कि जनाब उसने बड़ा हौसला दिखाया कि एक प्रेस रिलीज इशू की है। बाकी अंडर द सर्कमस्टांसेस ये भी बड़ा लगता है कि ये प्रेस रिलीज आ गई है। मगर मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन कमीशन में दम है कि ये लोकल बॉडीज़ भी करा सकती हैं। नेशनल इलेक्शन तो छोड़ें, तब की बात है। और याद रहे कि पाकिस्तान के पिछले 10-8 साल से लड़ाई जो चल रही है वो इलेक्शनों में चल रही है। 2013 के भी कंट्रोवर्शियल हुए, 2018 के भी हुए। उसके बाद जब ये लगाया गया था तो ये इनका पहला टेस्ट था कि अब ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके अंदर ये टोटली फेल हो गए हैं। इख्तियारात बात है कि आपने इस्तेमाल करना होता है। अगर आप पढ़ें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात तो बहुत ज़्यादा हैं। वो उनके पास वर्चुअली जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको जो मेरे ख्याल में पहले ही आते सारी करना चाहिए था, इस इलेक्शन से पहले अपनी मर्ज़ी का डीपीओ और डीसीओ करना चाहिए, उनके इख्तियार में था कि जी एक न्यूट्रल, मैं ये सिंध से ले आता हूँ, बलूचिस्तान से ले आएँ अपना, जो कि उनको सुने। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव उसके इख्तियारात उनके पास आ जाते हैं, वो रिकमेंड करे तो गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है। इनको ये चाहिए था कि जनाब, दूसरा सारी रात ये मामले होते रहे, फ़ोन नहीं, हमें अगले दिन पता चल रहा है कि जनाब वो धुंध में गायब हो गए लोग और हमें नहीं मिल रहे। जब प्रेशर आया, क्योंकि मीडिया पे चल रहा था, सारा दिन चलता रहा है, तो पहली तो बात ये है कि ये इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल फेल हो गया। ये बाई इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो बल्दियात के इलेक्शन में अब आप कुछ भी देख लीजिएगा, जो मारकुटाई होगी, यहाँ पे कुछ होगा, ये इनके बस की बात ही है। मोर लेस याद रहे कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास भी तकरीबन वही है,
वही इख्तियारात हैं। Same as मगर Pakistan. जब इलेक्शन होता है वो आपको याद होगा, ये हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ रहते हैं, वहाँ केयरटेकर नहीं आती है, और उनकी दूसरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बैन कर दिया कि जनाब ये मोदी साहब किसी जलसे में तकरीर नहीं कर सकते इतने दिन के लिए, ये अमित शाह नहीं जा सकते 4 सूबों के अंदर। इतना ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, किसी को भी बैन कर देते हैं, और इख्तियारात का इस्तेमाल होता है, छोटी मोटी शिकायतें रहती हैं मगर जनरली। सो ये पहली बात तो ये इलेक्शन कमीशन। दूसरा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए ये क्या हुआ, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा झटका है। झटका इसलिए है कि ये मिड टर्म क्रॉस कर गए हैं, तो ये बाई इलेक्शन जो होते हैं ना, ये थर्मामीटर होता है चेक करने के लिए कि अवाम की नब्ज किस तरफ जा रही है, ये इधर जा रही है उधर जा रही है। तो झटका ऐसे है कि, और बाई इलेक्शन जो है ना, ये उसके अंदर गवर्नमेंट को बड़ी एडवांटेज होती है, और अक्सर जो है 19-20 क्या 17-20 का फ़र्क गवर्नमेंट डाल देती है बाई इलेक्शन के अंदर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी होती है, गवर्नमेंट भी अपनी होती है, फैसले भी अपने होते हैं, तो बाई इलेक्शन में गवर्नमेंट को वो एक एज होता है। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी डायनामिक्स होती हैं, और ज़ाहिर शाह साहब की बिल्कुल ये एक डिफ़िकल्ट थी कि उनके 25-30 साल से वो यहाँ से इलेक्ट हो रहे थे, उनका ख़ानदान खुद इलेक्ट हो रहे थे, और वो बड़े फ्रोमिनेंट थे। ज़ाहिर शाह साहब जो है वो अपने वन लाइनर्स के लिए मशहूर थे, वो खड़े होते थे पर 2-3 जुमले करते थे, और उसके अंदर सारी ये है कि महफिल जो है ना सबको लाइटन अप कर देते थे। तो उनकी एक बड़ी ख़ास किस्म की शख्सियत थी, उनका एक अपने इलाके के लोगों से एक ताल्लुक था, इसी वजह से बार बार हर गवर्नमेंट के अंदर, इवन मार्शल लॉ में भी इलेक्शन वो जीतते रहे। सो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर और ये क्लास साहब सही कह रहे हैं कि उनकी बेटी थी, एक बंदा मर जाता है तो एक सिम्पथी वोट भी आता है, मगर ये सिम्पथी वोट नौशहरा में भी तो होना चाहिए था ना। वहाँ भी वालिद साहब थे जो कि मिनिस्टर भी थे साथ में, जो काका खेल साहब थे, वो उनके भी बच्चे को सीट मिली थी, वहाँ भी सिम्पथी वोट होना चाहिए था। और दूसरा, बाकी तो सारी पार्टियां, नून लीग अपनी सीटें ले गई, जेयूआई लूज़ किया, वो ठीक है, इनकी थोड़ी सी विक्ट्री थी पीटीआई की, मगर नौशहरा पेशावर बीच में है, पेशावर बेल्ट है, पेशावर वादी है सारी, उसके अंदर मेजर और परवेज़ खटक का हल्का, वहाँ से हारना बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है मैं समझता हूँ। अब उसमें यह है कि ये क्यों हुआ और इससे क्या पीटीआई को सबक हासिल करने चाहिए या कर रहे हैं।